पूरी विधिवत। हाँ, अब आप लोग आ गए तो हमने कहा चलो छोटा मोटा हल्का फुल्का आपको जानकारी दे दें। आज सेकंड सैटरडे है, तो आज सेकंड सैटरडे होने के कारण छुट्टी है, तो मैं जो जानकारी है पूरी। मुरादाबाद नगर निगम की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब वार्ड संख्या 53 के पार्षद ने मुरादाबाद के मेयर विनोद अग्रवाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। खास बात यह है कि आरोप लगाने वाला पार्षद और मेयर दोनों ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्षद द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि वे उसके खिलाफ साजिश रचकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मेयर ने स्पष्ट किया कि यदि पार्षद की ओर से लिखित शिकायत दी जाती है तभी उस पर विचार किया जाएगा। मेयर विनोद अग्रवाल ने अपने बचाव में वार्ड 53 में कराए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि जल विभाग द्वारा वार्ड में लगभग 58 लाख रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। इसके अलावा केवल पिछले 8 महीनों में पार्षद के ही वार्ड में 18 विकास कार्य कराए गए हैं, जिन पर करीब 53,19,000 रुपए खर्च किए गए हैं, जो विधायक निधि से मिलने वाली राशि से भी अधिक है। मेयर का कहना है कि बीते 2 वर्षों में वार्ड 53 में लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जा चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उसी वार्ड के पार्षद की ओर से पहले नगर निगम और मेयर को विकास कार्यों के लिए सहयोगात्मक और सराहनीय पत्र भी भेजे जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर नगर निगम प्रशासन का कहना है कि फिलहाल लिखित शिकायत के बिना आगे कोई कार्रवाई संभव नहीं है। यदि पार्षद औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराते हैं तो उस पर नियमानुसार जांच और विचार किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक ही पार्टी से जुड़े पार्षद ने अपने ही दल के मेयर पर इतने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगाए? क्या ये आंतरिक राजनीतिक खींचतान है या फिर आने वाले समय में इस मामले में कोई नया मोड़ सामने आएगा? इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मुरादाबाद से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। पूरी विधिवत। हाँ, अब आप लोग आ गए तो हमने कहा चलो छोटा मोटा हल्का फुल्का आपको जानकारी दे दें। आज सेकंड सैटरडे है, तो आज सेकंड सैटरडे होने के कारण छुट्टी है, तो मैं जो जानकारी है पूरी और बताना चाह रहा था तो वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। तो सर्वप्रथम आप सबका स्वागत, आपका अभिनंदन सारे मेरे पत्रकार बंधुओं का। और कैलेंडर वर्ष में आप लोग का प्रथम हमारे बीच में संवाद है। बदलता मुरादाबाद, संवरता मुरादाबाद, इसके तहत नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है जनहित के, चाहे वो पेयजल का हो, लाइट का हो, सफाई का हो, सड़कों के निर्माण का हो, पार्कों का हो, जो भी हमारे दायित्व है उन सबके प्रति हमारा नगर निगम, हमारे सभी पार्षद बंधु मिलके इन सब कार्यों को, सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि प्रत्येक वार्डों में हमारे यहाँ बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म के हम लोग कार्य करते हैं। और इस बात का ये प्रमाण है कि मुरादाबाद में चहुमुखी विकास हो रहा है। कुछ लोग संतुष्ट नहीं हो सकते, तो उसके विषय में अभी तक कोई भी हमारे पास रिटिन में कोई इस तरीके की कंप्लेन नहीं आई है। अखबार के माध्यम से मुझे कुछ जानकारी मिली थी, तो इसके विषय में मैं बताना चाहता हूं कि जो कार्य है, हमें कार्यों के लिए एक संतुलन बनाना पड़ता है कि कहीं आवश्यकता अनुसार पब्लिक की, कहीं ज्यादा कहीं कम, और 5 वर्ष के लिए जनता का जनादेश होता है। तो ये तय करना होता है कि भाई पहले साल में क्या करना है, दूसरे में क्या करना है,
अब चूंकि हमारे यहाँ शहर में 19 गांवों का जब ये जुड़े थे तो वो टाइम पे तो बिल्कुल ही वो अनडेवलप्ड एरिया थे। अब उनमें से मलिन बस्तियां काफी ज्यादा एरिया बना है। हम उन सब में भी, चाहे वो पेयजल हो, स्ट्रीट लाइटें हो, हम पाइपलाइनें बिछाने का काम, सीवर का काम और सड़कों का भी काम बहुत तेज गति से हम लोग करा रहे हैं। साफ सफाई की ओर भी हर वार्ड के अंदर अब 25-30 कर्मचारियों को लगा के डोर टू डोर के द्वारा वो सब कार्य हो रहे हैं। और इसी का परिणाम है कि भारतवर्ष में मुरादाबाद का स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप 10 में मुरादाबाद का चयन हुआ। ये भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है। हमारे यहाँ पीछे भी विधानसभा की समितियां आई, 3 बार 2 साल में आ चुकी हैं। उन लोगों ने भी निरीक्षण किया, उन लोगों को भी सारी चीजों से अवगत कराया गया। तो मेरा बस आज आप लोगों से इतना ही कहना है कि नगर निगम स्वच्छ है, स्वस्थ है, आगे बढ़ रहा है और बिना किसी भेदभाव के सभी वार्डों में बराबर का कार्य हो रहा है। साहब, वार्ड 53 के पार्षद हैं बीजेपी के प्रसाद शर्मा और विनोद शर्मा। उनके आरोप हैं कि मुरादाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार चरम पर है। 1 साल में 400 करोड़ रुपए का विकास कार्य कराया गया ई-टेंडरिंग के जरिए, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाए। भैया 400 करोड़ का तो बजट भी नहीं है निर्माण का बजट ही कुल 80-90 करोड़ होता है। 2 साल में 200 हो गया। तो ये अपुष्ट बातें हैं और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो तो ऑलरेडी हमारे माननीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। उन्हीं के द्वारा अभी पुनरीक्षित बजट भी पिछले हफ्ते ही पास हुआ है, उसमें भी ये सब चीजें आई हैं। तो क्या फिलहाल जो आरोप लगा रहे हैं, कार्य हो रहा है, सबको दिख रहा है, इसमें कोई शक है क्या? वो आरोप जो लगा रहे हैं उसमें क्या कहना है? आरोप तो देखिए साजिशन कुछ लोगों का हमेशा से होता है कि जब कोई बढ़िया काम हो रहा होता है तो बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं असंतुष्टि होती है। अगर बीजेपी से पार्षद भी है, आप की पार्टी की पार्षद है, अब ठीक है, आरोप उन्होंने लगाया है, अगर वो कुछ लिखित में देंगे तो उसकी आगे उस पर विचार करेंगे। वैसे आपके संज्ञान के लिए मैं बता दूं, उन्हीं के वार्ड में जलथल विभाग के द्वारा 58 लाख रुपए से अधिक की पाइपलाइनें बिछाई जा चुकी हैं। उन्हीं के वार्ड में निर्माण विभाग के द्वारा 25-26 में अभी लगभग 18 काम हुए और अभी ये 8 ही महीने हुए और ये 5,19,77,000 के काम है इस वर्ष के, जो मैं समझता हूँ कि एक माननीय विधायक निधि से भी ज्यादा एक ही वार्ड में लग रहा है। गत वर्ष 24-25 में भी उनके वार्ड में अकेले 18 कार्य लगे हैं, 2,10,17,000 रुपए के। तो कार्य सब जगह होते हैं, हो रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपए के कार्य मलिन बस्तियों के परिप्रेक्ष्य में 2,30,00,000 के दूजा की तरफ से भी लगे। तो इस तरह करीब 10-12 करोड़ रुपए के काम 2 साल में लग चुके हैं, समझे नहीं ये। और ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति विशेष से कोई असंतुष्टि हो सकती है किसी की भी, और ये उन्होंने स्वयं कार्य संतोषजनक है, इसके पत्र भी दिए हुए हैं। ये फिलहाल अभी इस विषय में मैं बहुत ज्यादा कोई स्पष्टीकरण के उसमें नहीं हूं, और अगर कहीं कोई रिटिन में कोई आएगी और उसके अगर साक्ष्य होंगे तो उस पर आगे विचार करेंगे।
मतलब मुरादाबाद नगर निगम एक ही कंपनी पे उन्होंने उनके आरोप हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।